इस प्रकार से दोनों में ध्यान देना मजाक चले। एक सखी बोली एक बार बताओ, अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। तो दूसरी सखी बोली कैसे नहीं है? अरे आपको मालूम नहीं अयोध्या में पुरुषों की जरूरत नहीं है। अरे अयोध्या में तो माताएं खीर खा के ही बालक को ही जन्म दे देती हैं। लक्ष्मण जी को लग गया क्रोध। लक्ष्मण जी गुस्सा जाते हैं तुरंत। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं बोलेगी? अरे अयोध्या में तो पुरुषों की जरूरत नहीं है। अरे जनकपुर में स्त्री और पुरुष की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो कन्याएं भूमि से ही प्रकट हो जाती है। इंद्र इस प्रकार मजाक चबर देना चाहते हैं। नरसिंह भगवान खुश हो गए। हाँ बोलो क्या वर चाहिए? बोलो प्रहलाद, आज जो तू मांगेगा हम तुझे दूंगा। तो प्रहलाद जी बोले हे भगवान, हम इन पृथ्वी पर जब तक रहूं तब तक मेरे अंदर में कुछ मांगने का जिज्ञासा कभी जीवन में प्रकट ना हो, यही आपसे हमारा मांग है। बोले प्रहलाद ये क्या मांग लिया? तुझे कुछ मांगना चाहिए तो तू ना मांगने के लिए मांग लीजिए, हमें कभी इच्छा प्रकट नहीं। ध्यान देना, भक्त का कर्तव्य है, जो भगवान का भक्ति करता है वो अगर भगवान से मांगना प्रारंभ कर देता है तो उनका पावर कम हो जाता है, मांगने वाले का पावर कम हो जाएगा। बिन मांगे जो दे, ध्यान देना, वही फले फूले। और जो मांगता है उससे ज्यादा ही वो कष्ट होता है। ध्यान देना, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। तो अंत में इनका निचोड़ गोस्वामी जी एक पंक्ति रामायण में लिख दी प्रहलाद जी के बारे में। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत तो इधर सखियां सब कहती हैं कि हे सखी, हम इसलिए बोले कि ये खुट्टा है। क्यों? खुट्टा से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इसलिए ये खुट्टा है। भगवान राम मन में सोचे यहाँ की माताएं और ये सब हमको मिलकर खुट्टा बना दिया। तो भगवान राम तेजी से चले। तो सखियां कहते हैं एक बात बताओ, तेजी से दुल्हा जो चल रहे हैं कैसा लगते हैं? बोले जरा बताओ। तेजी से दुल्हा चलैया कोना सखी, तेजी से दुल्हा चलैया कोना, तेजी से दुल्हा सखी, तेजी से दुल्हा चलैया कोना। कहते हैं क्या ना, जैसे बंधन से जैसे बंधन से बकरा भागैया कोना। बकरा समझे, जैसे बलि देता ना, बलि तो एक बगल रस्सी पकड़ता है मुख के तरफ और खींचता है, और एक बगल
जो बलवान थोड़ा है वो जिधर पांव रहता पूरा शरीर रहता वो उधर रहता और खींचता है, और एक व्यक्ति काटने के लिए खड़ा है, समझ गए? तो एक व्यक्ति काटने के लिए खड़ा है और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति खींच रहा है। एक जगह में हल्का कमजोर व्यक्ति, ध्यान देना, कमजोर यानी हल्का वाला व्यक्ति मुड़ी के तरफ थे पाठा के, और जो वजनदार थे मजबूत थे वो घर के तरफ थे और उसको खींच रहा है, ध्यान देना, खींच रहा था। और एक व्यक्ति काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उस टाइम में थोड़ा तेजी करना पड़ता है, यानी टाइट करना पड़ता, समझ गया? अब जैसे ही टाइट किया तो उसमें जो व्यक्ति कमजोर था और जो बरियार था वो बरियार कमजोर को खींच लिया, और खींच लिया उसी का ही गला दो टुकड़ा हो गया, सिर कट गया। अब सिर कट गया तो वो पाठा भाग गया, वो तो भाग गया। अब हाहाकार मच गया, भाई यहाँ तो पुरुषों का ही बलि पड़ गया। तो ध्यान देना, इस प्रकार से देखो, तुम मानो जिस पाठा को आप बलि देने के लिए जा रहे हैं और उस समय में वो पाठा छूट जाए, ध्यान देना, करते क्रम में छूट जाए तो पाठा क्या करेगा? खड़ा रहेगा या भाग जाएगा? भागेगा। उसी प्रकार से ये बकरा है। और दूसरा बात, दूसरी सखी बोली, आप इसको बकरा क्यों बनाए? बोले तुझे मालूम नहीं है, अरे इनका पूर्वज अज महाराज, अज माने क्या होता है? बकरा नहीं होता, अज माने बकरा होता है। इसका पूर्वज जब बकरा नाम से जुड़ा हुआ है उसी का तो ये वंशज में राम आया है, ये भी उस नाते से बकरा हुआ, इनको बकरा बना दिया। ध्यान देना, इसके बाद जैसे बंधन से बकरा, जैसे बंधन से बकरा महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ये सब मिलकर भोजन पा रहे हैं कलयुग का, समझ गए? और इधर भगवान राम हैं। तो उधर रोमपाद कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरु जी महाराज जनक जी जो भोजन बना है इसमें कुछ स्वाद नहीं। तो गुरु वशिष्ठ बोले सावधान, इतना बढ़िया भोजन है, स्वादिष्ट है, और कहता भोजन नहीं है। सावधान, कभी भी भूल से ऐसा मत बोलना, अगर कोई माता सुन ली तो गालियां ही गालियां पड़ेंगे, इसलिए सावधान रहो। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत शब्द लिखे हैं, भीगी पे निकी लगे कहिए समय विचारी, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गाए। अर्थात फीकी पे निकी लगे, माना फीका भोजन में स्वाद बनाने वाला, ध्यान देना, एक ही शब्द है, वो है गालियां। बराती को कितना भी भरपेट भोजन दे दीजिए, रसगुल्ला, टिकरी, मिठाई इत्यादि सबसे स्वागत करिए, वो उतना खुश नहीं होगा। एक ही आइटम चलाओ और 2 4 10 गालियां दे दो, देखो बराबर कितना खुश हो जाता। नहीं होता। अब एक वृद्ध माता सुन ली और इधर से भगवान राम को कहने लगी, हे राम, राम जी से पूछे
जी से पूछे जनकपुर के नारी बता हो बता लोग बता काहे गाले बता दे बबुआ राम जी से पूछे हो लोग काहे गाले बता दे बबुआ भगवान राम ईश्वर हो हे राम तोहरा से पूछो मैं आहो धन सुधारी तोहरा से पूछू मैं आहो धन सुधारी तोहरा से पूछो मैं आहो धन सुधारी तोहरा से पूछू मैं आहो धन सुधारी एक भाई गोर काहे लोग बातें लोग बातें काहे गाली बता दे बबुआ वहां पर एक वृद्ध आई वो कहती है एक बार बताऊं राजा दशरथ कैलन होशियारी राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी राजा दशरथ कैलन होशियारी राजा दशरथ जी ने कैलन होशियारी ये गो मरद पर हो बता लोग लोग बातें काहे गाली बता दे बबुआ लोग बातें काहे गाली बता दे बबुआ माता आ गई अपने सखियों में वृद्ध माता का अलग टोली है और सरोज इनका रेंज में जो है इसका अलग टोली समझ गए तो वृद्ध माता कहती है सखी एक बात बोलो यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल ये बुरा बाबा के पकल पकल दारी गुरु वशिष्ठ को देखकर और इशारा कर कह रही है यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी यह बुरा बाबा के पकल पकल दारी गुरु वशिष्ठ कहते हैं रोमपाल देख तेरे कारण अब हमें गालियां सुनना पड़ेगा तो रोमपाल कहते हैं गुरुजी भोजन तो बहुत सुंदर है तो गुरुजी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं गालियां हमें पड़े
और भोजन का स्वाद तुझे मिले। समझ गया? यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, यह बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखना पातर चितर दे गए मैं पतर चितर, देखना पातर चितर दे गए मैं पतर चितर। गाय भरे हारी बाबा बता द बाबुआ लोगवा देत काहे गाली, बता द बाबुआ लोगवा देत काहे गाली, बता द बाबुआ। इधर से सिद्धि आई और सिद्धि कहती है कि सखी कहती न सिद्धि लता मन में विचार, कहती न सिद्धि लता मन में विचारे, सिद्धि लता मन में विचार, कहती न सिद्धि लता मन में विचारे। हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर, सरोज सारी बाबा हो बता द बाबुआ लोगवा देत काहे गाली, 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 बता द बाबुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ध्यान देना। देखो जैसे आपके गांव के व्यक्ति बोले कि चिरौरी धाम, ध्यान देना, जिस जगह में भगवान शिव राम गायत्री माता या श्रीमद् भागवत कथा हो, ध्यान देना, इन संसार में जितना तीर्थ है, जितना धाम है, ये सब इन कथा में आकर मिल जाते हैं। और जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ ये सब आकर बैठ जाएंगे, तो क्या तीर्थ स्थान और धाम नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाएगा? उसी नाते से आपका ये ग्राम धाम हो गया। यहाँ की मिट्टी, ध्यान देना, अगर कुछ प्रमाण में निकालना है या इनका परीक्षा करना है तो आप करिए। आप प्रेम से, भाव से, जिन जगह में भगवान राम की कथा हो रही, यहाँ का मिट्टी लेकर जाना, थोड़ा सा ललाट में लगा लेना। जो काम कभी नहीं बन रहा था, वो काम आपका खेल खेल में ही बन जाएगा। सोचा इसके बाद ध्यान देना, श्री भगवान राम, देखो अब तो इधर गालियां पड़ते रहे, अंत में कलेव का ये भोजन पूर्ण हुआ। इसके बाद महाराज दशरथ जी जनवास में गए और डेली जनवास में से महाराज जनक जी के पास आते थे। ध्यान देना। और देखो जिस दिन बेटी जन्म लेती है ना, उस दिन माँ को थोड़ा सा महसूस होता कि हमारे घर में लक्ष्मी आया। उसके बाद धीरे धीरे भूल जाती है। बेटी बच्ची से लेकर परी हो जाती है, सियानी हो गई, तब तक माँ पिता को कोई दर्द नहीं होता, ना कोई दुख होता। और जैसे ही बेटी को भी कोई दुख नहीं, और जैसे ही उन बेटी का रिश्ता लग जाता है, जिसे कहीं रिश्ता उसका हो गया, अब हमारी बेटी का विवाह होगा, उन समय में आपकी बेटी और उनकी माँ वो रोने लगती है। ध्यान। जब तक रिश्ता नहीं तय हुआ था,
तो माँ भी नहीं रोती थी और ना बेटी रोती थी। और जैसे ही बेटी का रिश्ता मानो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ विवाह होगा, 10 दिन में विवाह होगा, 1 महीना में विवाह होगा या 2 महीना में होगा। जैसे ही यह बात होता है तो उन समय में ध्यान देना, माँ कभी कभी वो रोने लगती है, मेरी बेटी अब 10 दिन रहेगी, मेरी बेटी मेरे घर में 1 महीना रहेगी, इसके बाद हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। माँ और पिता, ध्यान देना, पिता भी छुप कर रोते हैं, पिता छुप जाएंगे और दिन गिनता है, मेरी बेटी के लिए अब मात्र 10 दिन बचा है, मात्र 9 दिन बचा है। इस प्रकार से एक पिता बार बार दिन को गिनता है। ध्यान देना, पिता छुप कर रोता है और माँ बोल कर रोती है। ध्यान ध्यान। और कभी अगर पिता, देखो बेटी तो माँ पिता के मुख को देखकर समझ जाती है कि मेरी माँ मेरे लिए, जिन बेटी को आपने पाल कर इतना बड़ा किया, वो आपका कलेजा का टुकड़ा हो गया। ध्यान देना, वो कलेजा का कैसा टुकड़ा, आप के पास में से एक कलम मानो कोई दूसरा ले लिया तो आपका दिमाग हरदम रहता है कलम पे कि मेरा कलम लेके भाग ना जाए। हरदम मात्र में 10-20 रुपया का कलम के लिए आपका इशारा हरदम है कि ये मेरा कलम लिया लिखने के लिए, कहीं ये मेरा कलम लेकर ये भाग ना जाए। हरदम आपका दिमाग रहता है। उसी प्रकार से ध्यान देना, वो माँ का रहता है। माँ सोचो, एक कलम के लिए आपके अंदर में कितना पहाड़ जैसा लगता है, और यहाँ तो बेटी कलेजे का टुकड़ा। ध्यान देना, जो बेटी बचपन में गोदी में खेला है, बाजार घुमाए और हर बचपन का सुख माँ पिता को वो बेटी देती है, आज वो बेटी आपको छोड़कर जा रही है। ध्यान देना, बेटी का विवाह, ध्यान देना, बेटी का विवाह आपने तय किया और बेटी का जब आपने विवाह तय कर दिया तो उन समय में बेटी उल्टा गिरता है और हरदम ये चिंता रहता है अब माँ से मैं दूर चली जाऊंगा, पिता से हम दूर चले जाएंगे, नगर वासियों से हम दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से एक बेटी सोचती है। और ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी जनक महाराज के पास बोले, हे महाराज, बहुत दिन हो गया अयोध्या में कोई है नहीं, इसलिए अपनी ये अब हमारे पुत्र बधू को आप विदाई कर दीजिए, अब हमें आप विदाई कर दीजिए। आप लाखों रुपया 2 लाख 10 लाख खर्च करते हैं, माँ पिता का कोई परवाह नहीं रहता। और जैसे विवाह हुआ, कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे ही विवाह हुआ तो वो कारा शासन करने लगते हैं, ए जल्द में विदाई करो, अभी ठीक से विद नहीं हुआ, अभी जो विद होना चाहिए एक बेटी का, एक दामाद का, वो विद अभी नहीं हुआ। और आज तुरंत कहता कि हमारे पुत्र वधू को, पुतहू को, बेटा को जल्दी विदाई करो। एक कसाई की भांति, ध्यान देना, एक कसाई की भांति आपकी बेटी को कहता है जल्दी से विदाई करो। तो वो पिता उनके चरण पकड़ लेते हैं, माँ वो चरण पकड़ लेते हैं, संधि साहब अब इतना समय तक रुक ही गया है, थोड़ा देर और रहने दीजिए मेरी बेटी को और रहने दीजिए। वो माँ लड़के के पिता के चरण में झुक जाती है, आप थोड़ा देर और रहने दीजिए या आज भर रहने दीजिए, ऐसा बोलेगा तो वो उसके बाद को काट देता है, उसके बाद को काट देगा और यहाँ काट देगा
और ध्यान देना, जैसे एक बकरा बकरी को आपने पाला या आपने गैया को पाला, ध्यान देना, वो गैया बचपन से लेकर वृद्ध हो गई आपके दरबार में, और वो गैया जब दूध देना बंद कर देती है उस टाइम में आप क्या करते हैं? उस गैया को आप नहीं देते हैं। वो गैया के गले में कसाई रस्सा बांधता है और उसको खींचता है। वो गैया जाने के लिए नहीं चाह रहा है, वो गैया नहीं जाने के लिए चाह रहा है। वो गैया कहती है, बेटा कोई अगर हमें एक डंडा मार देता था तो पूरा परिवार मिलकर आप उससे जाकर लड़ जाते थे, आप उससे जाकर लड़ जाते थे। बेटा आज मेरे गले में पट्टा बांध दिया है, खींच रहा है, और बेटा आप इसको क्यों नहीं रोक रहे? ये माँ, ये गौ माता फुट फुट करके रो करके कहती है, बेटा जो एक डंडा मार देता था तू पूरे परिवार से लड़ जाता था। आज बेटा मेरे गले में रस्सी को बांध दिया और मुझे घसीट कर ले जा रहा है। बेटा तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा है? बेटा मुझे क्यों नहीं बचा रहा? हमें बचाओ बेटा, हमें बचाओ। क्या कि हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया है, हम अपने स्तन का तुझे दूध पिलाया, इस नाते से तू मेरा बेटा है, मैं तेरा माँ हूँ। आज तेरी माँ के गले में कोई कसाई रस्सा बांधकर घसीट कर ले जाता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच देता है, याद रखना उसके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। आप भूल से भी गौ माता को मत बेचिए। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ आपको जन्म दिया, और वो माँ ध्यान देना वृद्ध हो गई, और इसके बाद माँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना दूध पिलाई, परंतु उसके बाद आपको कौन दूध पिलाती है? गौ माता पिलाती है। ध्यान देना, आपकी माँ दूध देना मानो आपको दूध नहीं पिला रही है, माँ वृद्ध हो गई है। जब माँ आपकी वृद्ध हो गई तो माँ को भी बेचो। माँ का शरीर काम नहीं कर रहा है तो माँ को भी बेच लो ना। अरे उसी प्रकार से ये गौ माता है, वृद्ध हो जाए, घर में दरबार में मर जाए, एक माँ एक बेटा के नाते आप अपनी माँ का वो स्वागत करो जो 7 जन्म तक कभी अकाल मृत्यु का सामना ही ना करना पड़े। आप हम गौ माता को मर गया है उसको जमीन में गाड़ दीजिए और वहां पर एक आम का पौधा लगा दीजिए। ध्यान देना, तो जो जो वो पौधा को पाएंगे, अगर मानो पूर्व जन्म में कुछ गलती किया है वो गलती भी, ध्यान देना, जब वो आम का पौधा में आम फलेगा तो वो फल खाएंगे तो वो करोड़ों जन्म का पाप भी श्रोता वो समाप्त ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपकी बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं कि आप चलो, और माँ रोती है, माँ रोती है और बेटी रोती है। जो बेटा आपको 1 गिलास पानी तक न दिया हो, 1 गिलास पानी तक न दिया हो बेटा, और वो बेटी रात में जब आप सोएंगे तो अगर मानो आपका तबीयत खराब हो गया तो आपके पति भी नहीं बैठेगा उतना, ध्यान देना, जितना कि बैठकर आपकी बेटी आपको बार बार ध्यान रखती रहे। माँ ना जाने किस टाइम में ये पानी मांग लेगी, माँ ना जाने किस टाइम में पानी मांग लेगी, जल मांग लेगी, या इनको भूख लगेगा या गर्म लगेगा तो पंखा बेटी करेगी, रात भर जगेगी। लेकिन ठीक बगल में बेटा है, वो रात भर नहीं जगेगा लेकिन बेटी जगेगी। माँ रोती है तो बेटी भी रोती है।
बेटी हरदम माँ के लिए प्रसन्नता, हरदम माँ के लिए खुशियां ढूंढने में रहते हैं। माँ हमारी कैसे खुश रहे, और बेटा वो अपने में रहते, वो माँ के दुख को नहीं देखते। और वो बेटी, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर, ध्यान देना, जो बेटी दूर में रहकर और आपको याद करेगी, जब तक आपको याद नहीं करेगी उसको अन्न मुख में नहीं जाता है, वो अन्न नहीं जाएगा। और ध्यान देना, आपके घर में बेटा है, एक बार भी आपको याद नहीं करेंगे माँ आपने भोजन पाया है या नहीं पाया। एक बार भी नहीं बोलेगा, परंतु बेटी बोलेगी दूर से भी रहकर, माँ मेरे पिता ने दवाई खाया या नहीं खाया। अगर पिता फोन उठाएंगे तो पिता कहेंगे, पिताश्री मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई, आप हमें बताइए मेरी माँ भोजन पाई है या नहीं पाई। इस प्रकार से श्री पिता और बेटी बार बार याद करते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ जी के पास में, ध्यान देना, जनक महाराज हैं और यहाँ कहते हैं कि आप विदाई कर दीजिए। तो जनक महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं हे महाराज कुछ दिन और रह जाइए। तो किसी प्रकार रह जाए, और इसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और सतानंद मुनि को लेकर जनक महाराज के पास में आए कि आप विदाई कर दीजिए। तो उस समय में महाराज जनक जी, ध्यान देना, महाराज जनक जी सतानंद मुनि और गुरु विश्वामित्र इन सब के बात को नहीं काट पाए। अन्य दिन काटते रहे परंतु उस दिन नहीं काट पाए। गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, नित उठी विदा अवद पाति मांगा, नित उठी विदा अवद पाति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग, सीता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जनक जी स्वीकार कर लिए।